ब्राह्मण समाज मैनपुरी के 1 सैकड़ा से अधिक लोगों ने इटावा के ग्राम दादपुर में हुई घटना के बाद मैनपुरी जनपद भर में गैर ब्राह्मण समाज के अराजक तत्वों द्वारा ब्राह्मण समाज की माता बहनों तथा पूर्वजों पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कार्यालय, एसपी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया तथा डीएम एसपी को ज्ञापन दिया और न्याय मांगा है। डीएम ने ब्राह्मण समाज को आश्वासन दिया है कि मैनपुरी में अराजक तत्वों द्वारा कोई टिप्पणी की गई तो वह बख्शा नहीं जाएगा। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर डीएम साहब को ज्ञापन दिया जा रहा है और न्याय की मांग की गई है। आश्वासन मिला है कि अगर यहाँ पर किसी भी अराजक तत्व ने ब्राह्मण समाज पर या किसी समाज पर कोई टिप्पणी की तो वह बख्शा नहीं जाएगा। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग मैनपुरी कलेक्ट्रेट स्थित डीएम एसपी कार्यालय पहुंचे हैं। अब ये एसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए ये ज्ञापन दिया जा रहा है और न्याय मांगा गया है। आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं, वरिष्ठ लोग ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं और न्याय मांगा है। बड़ी संख्या में लोगों ने पहुँचकर नाराज़गी जताई है, कहा कि एक जात विशेष के लोग यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोगों पर टिप्पणी कर रहे हैं। जिन लोगों ने शास्त्री के साथ घटना को अंजाम दिया गया था उन लोगों को तो जेल भेज दिया गया है। अब सब समाज के लोगों को यहाँ पर क्यों टिप्पणी करके उन्हें बदनाम कर रहे हैं। हमारे YouTube चैनल मैनपुरी 84 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है। क्या कुछ बताया है ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ लोगों ने, आइए ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए, और डीएम साहब ने क्या कहा है ये भी जाने। मैनपुरी से चंद्रपाल साक्य की ये रिपोर्ट। जी, आज आप लोग एसपी साहब को शिकायत देने आए हैं, क्या है पूरा मामला? इटावा में जो अभी ये कथा आयोजन रखा गया था उसमें किसी एक व्यक्ति के द्वारा आपराधिक कार्य कहेंगे उसको, हम उसे स्वीकार नहीं करते कि हम बुद्ध समाज से आते हैं। उन व्यक्तियों को जो अपमानित किया गया उन लोगों का विरोध हम सभी लोग करते हैं, लेकिन जिसने अपराध किया है अपराधी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। उसके पश्चात भी एक समाज के द्वारा सभी ब्राह्मणों को अपमानित करने का जो कार्य किया जा रहा है वो निंदनीय है। एक मछली, कहा जाता है, कहावत केवल है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन पूरा तालाब गंदा नहीं है। हम संपूर्ण सरकार के अधिकारियों से, सरकार में उच्च स्तर पर बैठे हुए महाराज जी से एवं उस समाज से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपनी मानसिकता को स्वच्छ और निर्मल करें। हम अपना निर्मल हृदय लेकर के आज तक जो कार्य करते रहे हैं, मैं किसी प्रकार से विरोध नहीं करता कि कोई भी व्यक्ति इस कार्य को न करे, वो उसी स्तर पर पहुंच जाए, उसके बाद वो कार्य करे। हमारे यहाँ जितने भी ब्राह्मणेतर कथावाचक हैं उन ब्राह्मणेतर कथावाचकों का सम्मान हम लोगों ने किया। सबसे पहले मुरारी बापू का नाम लीजिए, वो ब्राह्मणेतर हैं, हम लोग उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। प्रज्ञा जी, ऋतंबरा जी, इन सबका हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। उसी स्तर पर जब आप पहुंच जाएंगे तो हमारे लिए आप आदर के पात्र होंगे, और अगर आप उस स्थिति में नहीं हैं तब उस कुर्सी पर बैठने का आपको अधिकार क्या है, उस पद पर बैठने का अधिकार क्या है? ब्राह्मण समाज कभी ये नहीं कहता है कि कोई रमेश चंद्र पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण समाज। ये इटावा की घटना को लेकर सर ब्राह्मण समाज के लोग आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? दादरपुर की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ब्राह्मण समाज वर्तमान में जो सरकार के द्वारा जो कार्य किया, जो कानून का पालन किया गया है, बहुत ही उसको सराहना करते हैं। कानून का राज है और करना चाहिए, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी के गुंडा तत्वों द्वारा जो है अवैध भाषा का प्रयोग किया गया है, बहुत निंदनीय है। क्योंकि दोषी एक होता है, संपूर्ण समाज नहीं। उन्होंने पूरे समाज को जो कृत्य किया ब्राह्मण समाज के खिलाफ बहुत निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। योगी राज से उम्मीद करते हैं कि कानून पर राज्य कायम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। किशन दुबे एडवोकेट। अच्छा, आज आप एसपी साहब को शिकायत पत्र देने आए हैं, क्या है पूरा मामला? शिकायत पत्र आप लोग अनजान नहीं है, पूरी मीडिया इटावा मैनपुरी पूरे उत्तर प्रदेश पूरे देश को ये जानकारी है कि दादरपुर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई।
उस घटना में जो दोषी थे, प्रथम दृष्टया पुलिस ने जिसे दोषी पाया, उन्हें तो तत्काल इटावा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। लेकिन उसके बाद के घटनाक्रम में पूरे देश प्रदेश के ब्राह्मण समाज के खिलाफ जिस तरह की अभद्र और नाकाबिले बर्दाश्त टिप्पणियां की जा रही हैं, लगातार की जा रही हैं। हालांकि हम इस बीच पुलिस को बधाई भी देंगे, इटावा पुलिस की और मैनपुरी की पुलिस ने कुछ लोगों पे कार्रवाई भी की है, लेकिन वो कार्रवाई पूरी तरह अभी सक्षम कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार एक समूह के द्वारा जो अपराध किया गया, उसके लिए निश्चित रूप से पूरे देश और प्रदेश का ब्राह्मण समाज दोषी नहीं हो सकता। पूरा ब्राह्मण समाज बहुत आदालित है, बहुत क्रोध में है और निश्चित रूप से उन लोगों के खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की मांग करता है। हम अपने पुलिस कप्तान महोदय से ये मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर, उनके वीडियो निकालकर, उनकी आईडी चेक कर, उनके खिलाफ कोई ऐसी निर्णायक कार्रवाई करें जो भविष्य में वो ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचें। और मैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से भी एक बात कहना चाहता हूं कि आप जब पूरे देश और प्रदेश के ब्राह्मण को अपमानित किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है, हमारे पूर्वजों को जलील किया जा रहा है, हमारी महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, तब आपका जो मौन धारण करना है वो निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप भी उन बच्चों को प्रवोक करने का, उत्साह बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज उचित समय आने पर इसका भी जवाब देने का कार्य अवश्य करेगा। आपका ब्रजेश चौबे, प्रदेश संगठन मंत्री ब्राह्मण समाज। आज इटावा की घटना को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है ब्राह्मण समाज द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे दादरपुर की जो घटना हुई है, जो हमारे ब्राह्मण समाज के लड़कों ने जो गलती से अत्याचार कर दिया, उसकी उनको सज़ा मिल गई, चारों के चारे जेल चले गए। और जो दूसरे समाज के लोगों ने गलतियाँ की, उनके ऊपर भी इटावा पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन कुछ समाज के लोग, अराजक तत्व लोग, जो संपूर्ण ब्राह्मण समाज को जो गाली दे रहे हैं माँ बहन की, बेटियों की, वो नहीं देना चाहिए। इससे दोनों समाज में ही आक्रोश फैलेगा मैनपुरी में, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्रशासन अपना कार्रवाई कर रहा है निश्चित रूप से, और प्रशासन की कार्रवाई पर दोनों पक्षों को संतुष्ट रहना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। और संपूर्ण समाज को गाली गलौज नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे संपूर्ण समाज को गाली दे रहे हैं माँ बहन की, वो नहीं देनी चाहिए। ये कृत्य ठीक नहीं है, और जिन लोगों ने गलती की है वो ऑलरेडी जेल जा चुके हैं। प्रशासन अपनी कार्रवाई कर चुका है। हमारे भी यादव भाई मित्र हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी भी हैं, सब लोग हैं, सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसमें आपस में विद्रोह फैलेगा, ये माँ बहन की गाली बंद किया जाए। इसीलिए ये आज कप्तान साहब को ज्ञापन दिया गया है कि इन पर प्रतिबंध लगाया जाए, और ऐसी कोई छीटाकशी ना हो जिसमें जिले में आक्रोश पैदा हो। धन्यवाद। राघवेंद्र दुबे, राष्ट्रीय लोकदल जिलाध्यक्ष। आज एसपी साहब को ज्ञापन दिया है इटावा घटना को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं कि जो सर समाज को गाली दी जाती है सारे ब्राह्मणों को, वो गलत है। तो भाई इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप सारे ब्राह्मणों को गाली क्यों दे रहे हैं, क्या कारण है? आप जो हो रहा है वो कानून व्यवस्था देख रहे हैं, जिन्होंने गलत की है उसके साथ कानून व्यवस्था देखा जा रहा है। अगर ब्राह्मणों ने गलत किया तो ब्राह्मणों के साथ कार्रवाई हो रही है। आप लोगों ने गलत किया, आप प्रतिदिन नए सुबह छोड़ते हैं, नए ब्राह्मणों समाज को गालियाँ देते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं पूरे परिवार को, सारे समाज को। ये अच्छा नहीं है, इनके प्रति कठोर कार्रवाई की जाए। अभी एसपी साहब से मिले तो क्या कहा? उन्होंने कहा इसके संज्ञान लिया जाएगा, इनसे कार्रवाई की जाएगी। नाम सिद्धनाथ पांडे। पांडे जी, अभी एसपी साहब के यहाँ ज्ञापन देने गए थे शास्त्री कांड को लेकर, क्या कहा? कप्तान साहब ने ये कहा है कि अगर मैनपुरी जनपद में कोई माहौल बिगाड़ने का अगर प्रयास करेगा तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करी जाएगी, और जिन सुसंगत धाराओं में जिस तरह का जो वक्तव्य देगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जनपद में नहीं बिगाड़ने देंगे। क्या बोले? किसी तरह से जनपद मैनपुरी में कानून व्यवस्था को नहीं बिगाड़ने दिया जाएगा। हमारे किसी कथावाचक ने कुछ भी नहीं कहा अभी तक, किसी भी कथावाचक। हर कथावाचक ने कृत्य करने वाले गाना बना लिए हैं, उसके ऐसे गाना बना लिए हैं कि उस गाने को सुन करके बड़ा ये लगता है किसी कोई भी यादव समाज का कोई भी व्यक्ति कथावाचक किसी ने कुछ कभी किसी ब्राह्मण ने टिप्पणी की हो, सबका सम्मान किया, हर यादव ब्राह्मण का सम्मान किया। कौन सा आधार चेतन का बताओ, कहीं किसी विरोध किया हो, कभी किसी व्यक्ति के विरोध नहीं किया। फेक आईडी का वो है। हकीकत तो ये है कि जो सोशल मीडिया पे लोग कर रहे हैं
अगर जिनका फोटो उस पर लगा हुआ सामने आकर के उनके मुंह से भी जबानी दही जम रहा है, उनके मुंह में सामने तो कुछ नहीं कह पा रहे, लेकिन पीछे से अगर कह रहे हैं तो फिर उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कोई उनका पॉलिटिकल एंगल सारी सीमाएं पार करके कह रहे हैं। वो आपसे हम बता भी नहीं सकते, हो सकता है आपने वो वीडियो न देखा। ऐसा करेगा तो कठोरतम कार्रवाई। बस यही नहीं।